ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे 23 अप्रैल 2024 को मंगलदेव कुंभ राशि से निकलकर अपने अति मित्र राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 1 जून 2024 तक गोचर करेंगे। तो मंगल के मीन राशि में प्रवेश करने से तुला लग्न या तुला राशि वालों के जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, मंगलदेव आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। देखिए, 1 जून 2024 तक जब मीन राशि में मंगलदेव गोचर करेंगे तो मीन राशि में ऑलरेडी राहु देव विद्यमान है, जिसके परिणाम स्वरूप राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु मंगल की युति को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यदि आपकी राशि तुला है या आप तुला लग्न के हैं तो यह गोचर हर प्रकार से, हर लिहाज से आपके लिए शानदार जाने वाला है। क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, युद्ध, भूकंप, आगजनी, चोट चपेट दुर्घटनाएं, साथ ही मैरिटल लाइफ को भी मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि इन्हें ऊर्जा और साथ ही क्रोध, एग्रेशन, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो मंगल देव का यह जो गोचर है ना, वह आपकी राशि से छठे भाव में होने जा रहा है। मंगल देव हालांकि आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, मंगल आपके दूसरे और सातवें भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करेंगे। और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव जब भी राशि से तीसरे, छठे या 11वें भाव में गोचर करते हैं तो यह हर प्रकार के सुख प्रदान करने का काम करते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव भी आते हैं। ऐसी स्थिति में तुला राशि वालों, आपके ये बिजनेस भाव यानी सप्तम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। आप यदि किसी भी प्रकार के सर्विस प्रोवाइडिंग के कामों से जुड़े हुए हैं, यानी कि तुला राशि है, आपके राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, तो आप किसी भी प्रकार के डेकोरेशन का काम या आप ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड, यानी कि जहां पे आप कस्टमर्स को सर्विसेज देते हैं, तो वहां पर चीज़ें आपके लिए बेहद ही शानदार रहेंगी, आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। और 23 अप्रैल से लेकर और 1 जून तक कहीं ना कहीं से आपको लाभ भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, या सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी व्यवसाय है आपका, जैसे कि आप ऑनलाइन के माध्यम से कोई ऐप वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, वेबसाइट प्रोवाइड कराते हैं, तो राहु मंगल की युति बहुत ही शानदार परिणाम आपको देगी। क्योंकि राहु मंगल की युति होती है तो व्यक्ति को टेक्निकल फील्ड की तरफ ज़्यादा लेकर जाती है। साथ ही 6 हाउस के अंदर राहु मंगल की युति होने की वजह से जो लोग सर्विसेज के अंदर हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा। वरिष्ठ अधिकारी जो है तो आपका सम्मान करेंगे। लेकिन एक बात का जरूर याद रखना है कि यहाँ पर आपके छठे भाव में दो पापक ग्रह आ रहे हैं, जिसमें से कि अगर देखा जाए तो राहु देव पहले से ही विद्यमान है और मंगल की भी यहाँ पर युति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में शत्रु संबंधित तमाम प्रकार की आपकी बाधाएं अवश्य दूर होंगी, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा एग्रेशन भी रहेगा, क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके लगन पर पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने से आपको बचना होगा। यदि 4 लोगों के बीच में या किसी भी व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वहां पर आपको इन्वॉल्व होने से बचना है। इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा एग्रेशन आप में रहेगा, ऊर्जा शक्ति में आपकी वृद्धि होगी, ठीक है। और आप जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे उन कार्यों को बखूबी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये 7वें भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने मैरिटल लाइफ का जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होगी, जिसके कारण कोर्ट कचहरी आदि का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसको लेकर आप बहुत सतर्क रहें। यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी और मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो ये चीजें ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी जब भी गोचर में 6 हाउस में जाता है तो ये डाइवोर्स जैसी स्थिति निर्मित करता है या जीवन साथी को कष्ट देता है। तो यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपके रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं। यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई थी और मंगल यदि आपकी पत्रिका में बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में नहीं है तो कर्ज से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान आप जिन भी लोगों को आप सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी सर्विसेज A1 की रहने वाली है। अब देखिए, मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है ना, वो आपके पड़ेगी कहाँ पर, 9th हाउस पर। तो यह समय रहेगा आपके लिए धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जागृत होगी। धर्म अध्यात्म के प्रति
आपका रुझान होगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान पिता के साथ में थोड़े बहुत मतभेद होने के योग जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा भी होती हुई नजर आ रही है। यात्राओं में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो पंचमेश की स्थिति भी बेहतर है, तो आपको ट्राई करना चाहिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। मंगल देव की जो अगर हम देखें तो 7वीं दृष्टि है वह 12th हाउस पर है, तो देखिए हेल्थ वाइज भी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए यदि आपको कोई गंभीर समस्या पहले से नहीं रही है तो हेल्थ में आपको काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा, आपके व्यक्तित्व में निखार देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई लंबे अवधि से कोई बीमारी चल रही थी जिसका आप इलाज नहीं करवा रहे थे, तो अब वह समय आ जाएगा जब आपको इलाज करवाना पड़ेगा या आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका पैसा खर्च होता हुआ नजर आएगा, आपका पैसा यात्राओं पर खर्च होगा, आपका पैसा जो है हॉस्पिटल्स पे खर्च होगा, या आप बड़े निवेश की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से भी आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। साथ ही यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं तो 23 अप्रैल से लेकर तो उतने अच्छे योग नहीं बनेंगे, लेकिन 1 जून तक का इनका गोचर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको जून के महीने में काफ़ी अच्छी स्थितियां मई के महीने में देखने को मिलेंगी विदेशी भूमि से। और साथ ही हॉस्पिटल वगैरह पे जो खर्चा होगा ना वो 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा, उसके बाद चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। इसके साथ ही ये धन भाव के आपके स्वामी होकर 6 हाउस के अंदर आए हैं, तो आपके सर्विसेज से, आपकी नौकरी से आपको लाभ होगा, आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ में आप देख पाएंगे कि सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। और जो भी कार्य जिसमें आप शारीरिक तौर पे इन्वॉल्व रहते हैं उन कार्यों से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेगा। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा काम करते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं। हालांकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि थोड़ा सा देखें तो तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए अपने आप में एग्रेशन से बचना है, क्रोध से बचना है, अन्यथा कहीं ना कहीं से आपके पारिवारिक लोगों के साथ में रिलेशन खराब हो सकते हैं। हालांकि आपके सुख साधनों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप भूमि से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो यह समय अवधि भूमि से संबंधित कार्यों के लिए आपके लिए सफलतापूर्वक संपन्न होगी। साथ ही तुला लग्न और तुला राशि वालों एक बहुत अच्छी बात यहां पर होती हुई नजर आएगी कि यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, स्पेशली मैंने बताया कि इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन हो गई, टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी आईटी सेक्टर से जुड़े हुए कोई भी एग्जाम है तो वहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही अगर आप इंटरव्यू वगैरह भी देंगे ना तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। अब अगर आप प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, एमएनसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और काफी लंबे समय से आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे लेकिन आपको लग रहा था कि अब आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, आप देख लीजिएगा मंगल का यह गोचर आपको प्रमोशन दिलाने वाला है यदि आपकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी तो। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सुख साधनों में वृद्धि होगी, मां के साथ में आपके रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। रेंटल इनकम प्राप्ति के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। यदि आप बिजनेस में किसी भी प्रकार के साझेदारी की कार्यों की तरफ बढ़ना चाहते हैं बिल्कुल मत कीजिएगा, साझेदारी वगैरह में आपको भयंकर नुकसान होगा। पहले से यदि साझेदारी है तो साझेदारी को लेकर या पैसे को लेकर कोई न कोई डिस्प्यूट निकलकर सामने आ सकता है। तो कुछ चीजें आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगी। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका के द्वारा आपको कोई न कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी, उनके करियर को लेकर, उनके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, ये न्यूज आपको सुनने को मिलेगी। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिए मैं अच्छा देख रहा हूं। यदि आप विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए 23 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल तक का टाइम बेहतर है। इस दौरान आपके विवाह होने के योग ज्यादा से ज्यादा 5 मई, उसके बाद फिर आपके लिए विवाह के योग नहीं बनेंगे। और प्रेम विवाह की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके विवाह टूटने के भी योग बनते हैं, जहां तक मैं इस गोचर के आधार पर देख पा रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए धन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, धन लाभ बहुत अच्छा होगा, आकस्मिक धन लाभ के योग होंगे, तो समय आपके लिए धन के लिहाज से अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर आप लाल मसूर की जो दाल होती है उसको आप कम से कम 3 मंगलवार लगातार दान कर दें, ठीक है, या लाल पुष्प की माला बना लें और हनुमान जी को ले जाकर अर्पित कर दें। बाकी तो 6 हाउस में मंगल का गोचर हर लिहाज से हर प्रकार से अच्छा है, क्रोध एंगर से बचिएगा, ठीक है। और अगर आपकी दशा मान लीजिए कि खराब चल रही होगी, मंगल की ही दशा चल रही है या आप राहु की दशा में चल रहे हैं तो थोड़ा सा वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखिए।